जादुई बादाम। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में सुमेरपुर नाम का एक गांव था, जहां पिंकी और नैना अपनी माँ के साथ रहती थीं। उनके पिता का कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हुआ था। पिंकी और नैना के पिता बादाम की खेती किया करते थे। बेटियों, तुम्हारे पिताजी तो अब हमारे बीच नहीं हैं। तुम दोनों में से ही किसी को बादाम बेचने बाजार जाना होगा। माँ, मैं बाजार जाकर बादाम बेचूंगी। नैना के अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है, इसे तो हिसाब जोड़ना भी नहीं आता। ओहो, बड़ी आई हिसाब जोड़ने वाली। माँ, बादाम बेचने मैं जाऊंगी। पिंकी का ध्यान सिर्फ लड़कों पर रहता है। इसे तो रास्ते में कोई लड़का मिल गया तो ये बादाम उदाम सब भूल जाएगी। तू तो बहुत दूध की धुली हुई है। टिंकू के बारे में बताऊं माँ को? बता, क्या बताएगी? अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। पहली बार तो मैं तुम दोनों को बादाम बेचने भेजूंगी। जो भी ज्यादा मुनाफा कमा कर लौटेगा, अगली बार से फिर वही बादाम बेचने जाएगा। पिंकी और नैना की माँ दोनों को 5-5 सोने के बादाम देती है। माँ, इन सोने के बादामों का हम क्या करेंगे? तुम बस इन्हें अपने साथ रखो। जरूरत पड़ने पर जो भी तुम में से बुद्धिमान होगा वो इनका इस्तेमाल कर लेगा। अब तुम दोनों बादाम बेचने जाओ। पिंकी और नैना बादाम से भरी टोकरी अपने सिर पर रखती हैं और अलग अलग रास्तों से बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। पिंकी जिस रास्ते से जा रही थी, उस रास्ते पर ठगों की एक टोली रहती थी। टोली में एक औरत और 2 आदमी हैं। देखो, एक भोली भाली लड़की आ रही है। फटाफट अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाओ। बहुत दिनों बाद कोई शिकार इस रास्ते से गुजर रहा है। पिंकी रास्ते पर जा रही है। एक आदमी उसे रोकता है। अरे सुनो बेटी, क्या बेचने जा रही हो? बादाम बेचने जा रही हूँ। मुझे बादाम खरीदने हैं, जरा दिखाना तो। पिंकी उस आदमी को टोकरी खोलकर बादाम दिखाती है। अरे ये बादाम नहीं, ये तो पत्थर है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बादाम है। पिंकी जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो दूसरा ठग उसे रोककर पूछता है। सुनो लड़की, क्या बेच रही हो? बादाम बेच रही हूँ। दिखाना तो जरा। मैं बादाम खरीदने ही बाजार जा रहा था। पिंकी टोकरी खोलकर बादाम दिखाती है। लड़की, मुझे पागल समझा है क्या? ये तो पत्थर है। ये तुम कहाँ से ला रही हो? मेरी माँ ने मुझे दिए थे। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुद्धू बना दिया। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। पिंकी जब थोड़ा और आगे जाती है तो उसे तीसरी ठग मिलती है। वह भी पिंकी के बादामों को पत्थर बताती है। तुमने बताया तुम्हारी एक और बहन भी है। मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने चालाकी से तुम्हारी टोकरी में पत्थर रख दिए हैं। आखिरकार पिंकी ठगों के जाल में फंस ही जाती है। पिंकी सोने के बादाम निकालकर ठग को दिखाती है। तो क्या ये भी पत्थर हैं? मेरी माँ ने कहा था ये 5 बादाम सोने के हैं। लड़की, ये भी पत्थर ही है। तुम्हारी माँ और बहन ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। पिंकी गुस्से से सोने के बादामों सहित सारे बादाम फेंककर घर की ओर लौट पड़ती है। उधर नैना जिस रास्ते से बाजार जा रही थी, उस रास्ते में एक आदमी और औरत रहते थे, जो इमोशनल ड्रामा करके लोगों से पैसे ऐंठते थे। वो देख, एक लड़की आ रही है। चल जल्दी से शुरू हो जा। अरे मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। हमारा सारा धंधा चौपट हो गया। मेरे पति बहुत बीमार हैं, कोई तो हमारी कुछ मदद कर दो। सुनो बेटिया, थोड़े पैसे हो तो हमें दे दो। मुझे अपने पति का इलाज कराना है। नैना समझ गई कि वो औरत और आदमी नौटंकी कर रहे हैं। देखो, अभी मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैं जादुई बादाम बेचने जा रही हूँ। उन्हें बेचकर मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जादुई बादाम? हाँ, जादुई बादाम, जिन्हें अगर कोई अपने घर पर 2 महीने रख ले तो वे सोने के बन जाते हैं। देखो, मेरे पास कुछ सोने के बादाम हैं। नैना अपनी माँ द्वारा दिए गए 5 सोने के बादाम दिखाती है।
मैं सारे सोने के बादाम नहीं ला सकती थी, क्योंकि तुम तो जानती हो कि रास्ते में बहुत से चोर लुटेरे भी रहते हैं। अगर तुम मेरी बादाम बिकवाने में मदद करो तो मैं तुम्हें आधे किलो बादाम दे दूंगी। औरत और आदमी सोचते हैं कि आधा किलो बादाम जब सोने के बन जाएंगे तब तो वे बहुत अमीर हो जाएंगे, इसलिए वे नैना की बादाम बेचने में मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये टोकरी अपने सिर पर रखो और बाजार ले चलो। औरत और आदमी नैना की टोकरी ढोकर बाजार ले जाते हैं। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तुम लोग आवाज लगाओ जैसे मैं लगा रही हूँ। जादुई बादाम ले लो, जादुई बादाम जो सोने के बन जाएंगे। औरत और आदमी जादुई बादाम के लालच में पूरी मेहनत से नैना के सारे बादाम बिकवा देते हैं। नैना की खूब ढेर सारी कमाई होती है। ये लो आधे किलो बादाम मैंने तुम लोगों के लिए बचा कर रखे थे। इन्हें घर ले जाओ और 2 महीने तक इंतजार करना। इस तरह नैना अपनी चतुराई से ठगों को ही उल्लू बना देती है और ढेर सारे पैसे लेकर अपने घर लौटती है। तो दोस्तों, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि पिंकी और नैना में से कौन ज्यादा बुद्धिमान था।